और सैफ अली खान एक मामले में रियल लाइफ के भी हीरो साबित हुए। वारदात के बाद वो बिना समय गंवाए एक ऑटो से लीलावती अस्पताल पहुंचे थे। ये सफर उनके लिए कितना कठिन था, ये न्यूज नेशन ने भी समझने की कोशिश की। हमने सैफ के घर से लीलावती अस्पताल का सफर एक ऑटो से तय किया और उनकी मुश्किलों को समझा। देखिए रिपोर्ट। मुंबई के बांद्रा में बुधवार की रात बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के घर पर एक शख्स सीढ़ियों से चढ़कर पहुंचा। घर के अंदर दाखिल होते ही उसने मेड से झगड़ा किया, 1 करोड़ रुपए की डिमांड रखी और देखते ही देखते उसने मेड पर चाकू से हमला कर दिया। चीख पुकार मचते ही सैफ और करीना मौके पर दौड़ते हुए पहुंचे, लेकिन हमलावर ने सैफ अली खान पर भी हमला कर दिया। उसने चाकू से कई वार किए, जिससे सैफ को 6 जख्म लगे, जिसमें सबसे घातक जख्म था रीढ़ की हड्डी पर लगा चाकू। इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी जिन सीढ़ियों से आया था, उन्हीं सीढ़ियों से भाग खड़ा हुआ। आनन फानन में करीना और उनके बेटे सैफ को लेकर नीचे उतरे और फिर एक ऑटो में सैफ अस्पताल के लिए निकले। 16 तारीख की रात को 3 बजे के लगभग जब चोर ने चोरी करने के इरादे में सैफ अली खान के इसी घर पर घुसकर 11वें महले में धारदार चाकू से हमला कर दिया था। करीब हमला 6 जगह पर हुआ था, जो गर्दन और रीढ़ की हड्डी में चाकू लगा था और इसी बिल्डिंग से घायल अवस्था में और लहूलुहान होकर के इस बिल्डिंग से नीचे उतरे और नीचे उतरकर इसी बिल्डिंग के गेट से बाहर आकर के सैफ अली खान ने रिक्शा पकड़ा। रिक्शा पकड़ने के साथ उनके साथ तैमूर और जहांगीर थे, जहां पर रिक्शा पकड़ करके सैफ अली खान यहां से लीलावती हॉस्पिटल गए और लीलावती हॉस्पिटल जाने का कम से कम 2 किलोमीटर का यहाँ से दूरी है। और रात के समय जब सैफ अली खान यहाँ से गए होंगे तो ट्रैफिक नहीं मिली होगी और ट्रैफिक नहीं मिलने के साथ वो कम से कम 5 से 10 मिनट में यहाँ से घायल अवस्था में लहूलुहान होकर के लीलावती हॉस्पिटल में गए होंगे। हम आपको इसी रिक्शे में बैठ करके दिखाएंगे कि कितना समय हमें यहाँ से लीलावती पहुँचने में लगता है और कितना टाइम हमको लगता है यहाँ से लीलावती हॉस्पिटल जाने में रिक्शे से, क्योंकि जब रात का समय रहा होगा तब ट्रैफिक नहीं रही होगी। और अब आपको हम दिखाना चाहेंगे कि रिक्शे में बैठकर कितना टाइम लगता है लीलावती हॉस्पिटल पहुँचने में। यहाँ से चलने के बाद रिक्शा इसी रास्ते से होते हुए लीलावती हॉस्पिटल निकली होगी और इस रास्ते से होकर रिक्शे में बैठकर और खुद को संभालते हुए गंभीर घायल अवस्था में सैफ अली खान इसी रास्ते से होकर के लीलावती हॉस्पिटल गए होंगे। अब अंदर के रास्ते से हम लोग राइट मार कर निकले हैं, जहाँ पर आप पेंटालूम देख सकते हो। पेंटालूम से निकलने के बाद इस रास्ते से होते हुए सैफ अली खान गए होंगे, क्योंकि यहाँ से अभी 1.5 किलोमीटर का दायरा दिख रहा है और जिसके बाद इसी रास्ते से होते हुए वहाँ पर से सैफ अली खान अपने बच्चों को लेकर घायल अवस्था में गए होंगे। और आपको दिखाना चाहेंगे इसमें मोबाइल के मैप में कि जो मोबाइल का मैप है उसमें अभी भी यहाँ से जो 1.5 किलोमीटर का रास्ता दिखाई दे रहा है लीलावती हॉस्पिटल का। और यहाँ से इसी रास्ते से होते हुए सिग्नल होते हुए क्योंकि रात का समय रहा होगा, रात के समय में 3 बजे के लगभग इस रास्ते पे ट्रैफिक नहीं थी और रिक्शा वाला तेज़ी से घायल अवस्था में सैफ अली खान और उनके बच्चों के साथ में तुरंत लीलावती हॉस्पिटल लेकर पहुँचे और लीलावती हॉस्पिटल पहुँचने के बाद उनका वहाँ से इलाज शुरू किया गया। हम लोग इस समय लीलावती हॉस्पिटल के पास पहुँचे हैं और उसी तरह से रात को जब सैफ अली खान आए होंगे तो यही वो इमरजेंसी वार्ड है। जब घर से यहाँ पर उनको आने में लगभग रात को 10 से 12 मिनट लगा होगा। हम लोग इस समय आए तो हम लोग को लगभग लगा हुआ है 20 मिनट, क्योंकि ट्रैफिक की वजह से हमें 20 मिनट लग गया यहाँ पर आने पर। और बड़ी बात यह है कि जब वो हॉस्पिटल पहुँचे तब उनके कंधे और गर्दन पर 6 गंभीर चोटें लगी हुई थी और उस घायल अवस्था में लहूलुहान होकर अंदर पहुँचे। जिस तरह से एक रियल लाइफ का हीरो होता है, पिक्चरों की हीरो के अलावा वो रियल लाइफ हीरो बन करके हॉस्पिटल में गए और अंदर जाकर उनका इलाज शुरू हुआ। सैफ अली खान के जीवन का ये सबसे नाजुक वक्त था। घर से अस्पताल तक करीब 1.5 किलोमीटर का ये सफर उन्होंने रियल लाइफ के हीरो की तरह पूरा किया। पूरा उनका उसमें ब्लड था, बट ही वॉकड इन लाइक अ लायन एंड ओनली विथ ए स्मॉल चाइल्ड, दैट इज 6-7 साल का उनका जो लड़का है
तैमूर है शायद उसका नाम, हाँ, उसके साथ वो वॉक इन किए हैं विथ सो मच ऑफ दिस, ही इज़ अ रियल हीरो दैट वे। फिल्मों में हीरोगिरी करना वो सब ठीक है, बट ये घर में आपके ऊपर कोई अटैक हो रहा है एंड आप एज अ हीरो यू हैव एक्चुअली एक्टेड एंड यू हैव कम आउट विथ सच अ थिंग। He is doing presently very well. His parameters have improved. He is being shifted from ICU to a special room for him. शुक्र था कि रात होने की वजह से इस वारदात के बाद ट्रैफिक कम था, जिसकी वजह से सैफ अली खान कम समय में अस्पताल पहुंच सके और उनका तुरंत इलाज शुरू हो सका। बता दें कि बिल्डिंग से यहाँ तक आने में हम लोग को 20 मिनट लगा और अंधेरी रात में रात को रिक्शा मिलना भी मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी रात को 3 बजे रिक्शा पकड़कर अपने बच्चों के साथ रिक्शे में बैठकर आना एक बहुत बड़ी बात है सैफ अली खान के लिए। और रिक्शे से इस लीलावती हॉस्पिटल में आने के बाद डॉक्टरों ने बताया कि उनका इलाज शुरू हुआ और डॉक्टरों के मुताबिक अगर जो धारदार चाकू से हमला किया गया था, अगर वो 2 इंच अंदर और उनके अंदर लगता तो वो हालत और भी ज़्यादा गंभीर हो सकती थी, लेकिन ज़्यादा चोट नहीं लगने की वजह से अब वो खतरे से बाहर है। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल के साथ राम कुमार गुप्ता, न्यूज़ नेशन, मुंबई। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें